हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है? तो आंसर होगा 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक। सेकंड क्वेश्चन है, सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? तो सिंधु घाटी की सभ्यता किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? इसका आंसर हो जाएगा क्रीट की सभ्यता। क्रीट की सभ्यता के समकालीन सिंधु घाटी की सभ्यता नहीं थी। सिंधु घाटी सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी? तो कहाँ कहाँ तक विस्तार था सिंधु घाटी सभ्यता का? पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान, इन सभी जगह सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार था। फोर्थ क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ से मिले हैं? तो घोड़े के अवशेष कहाँ मिले हैं सिंधु घाटी सभ्यता में? सुरकोटदा। सुरकोटदा से सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े के अवशेष मिले हैं। फिफ्थ क्वेश्चन है, सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है? तो सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन है राजस्थान में। कहाँ पर है? राजस्थान प्रदेश में सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन है। निम्न में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था? तो किस पदार्थ का उपयोग किया गया था हड़प्पा काल की मुद्राओं में? तो सेल खड़ी। सेल खड़ी का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में किया गया था। सेवेंथ क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? तो किस युग की सभ्यता थी हड़प्पा? कांस्य युग की। कांस्य युग की सभ्यता हड़प्पा सभ्यता कहलाती थी। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? सिंधु घाटी सभ्यता के मुख्य लोगों का व्यवसाय था व्यापार। हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे। हड़प्पा सभ्यता के निवासी शहरी थे। सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? तो सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? ईंट से। ईंट से सिंधु सभ्यता के घर बनाए जाते थे। हड़प्पावासी किस वस्तु का उत्पादन में सर्वप्रथम थे? तो किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे हड़प्पा के वासी? तो उसका आंसर हो जाएगा कपास। कपास के उत्पादन में हड़प्पा के वासी सर्वप्रथम थे। निम्न में से किन विद्वानों ने हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी? तो हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? दयाराम साहनी ने। दयाराम साहनी ने हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी। सिंधु सभ्यता का पत्तन नगर बंदरगाह कौन सा है? सिंधु सभ्यता का पत्तन नगर बंदरगाह कौन सा है? लोथल। लोथल सिंधु सभ्यता का पत्तन नगर बंदरगाह था। पैमाने की खोज ने यह सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। यह खोज कहाँ की गई थी? तो बताइए, पैमाने की खोज कहाँ की गई थी सिंधु घाटी सभ्यता में? लोथल में। कहाँ की गई थी? लोथल। हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था? तो हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था? इसका आंसर है राजा, पुरोहित, सैनिक और शूद्र। हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभाजित था? राजा, पुरोहित, सैनिक और शूद्र। सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? तो सिंधु सभ्यता को और किस नाम से जाना जाता है? हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। निम्न में से कौन से लक्षण सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करते हैं? ऑप्शन है, उनके विशाल महल और मंदिर होते थे, वे देवियों और देवताओं की पूजा करते थे, वे युद्ध में घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले रथों का प्रयोग करते थे। इसका आंसर होगा केवल 2, वे देवी और देवताओं की पूजा करते थे। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन है 1935 में, 1942 में, 91 में तथा 1921 में। तो इसका आंसर हो जाएगा हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? 1921 ईस्वी में। हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी युक्ति सही है? ऑप्शन है, उन्हें अश्वमेध की जानकारी थी, उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया,
उनकी संस्कृति सामान्य स्थिर नहीं थी। गाय उनके लिए पवित्र थी। तो इसका आंसर हो जाएगा उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया। हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति थी। कैसी थी हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति? उचित समतावादी। हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति उचित समतावादी थी। सिंध का नकलिस्तान बाग हड़प्पा सभ्यता के किस पुरातन स्थल को कहा गया है? तो सिंध का नकलिस्तान बाग हड़प्पा सभ्यता के किस पुरातन स्थल को कहा गया है? इसका आंसर हो जाएगा मोहनजोदड़ो। हड़प्पा सभ्यता की संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था? तो हड़प्पा सभ्यता किस प्रकार विकसित थी? तो त्रिभुजाकार में हड़प्पा सभ्यता विकसित थी।